यीशु मसीह के पास जो आता है मृत्यु, यीशु मसीह उसका पूरा वह उद्धार वह कर सकता है, क्योंकि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या करता है? प्रार्थना, उनके लिए विनती हुआ करता है। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं मृत्यु कि आज यीशु मसीह के पास आज लोग क्यों आते हैं, यीशु मसीह के पास आज क्यों लोग मृत्यु हजारों और लाखों में आज मृत्यु यीशु के पास आकर के मृत्यु आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मृत्यु यीशु मसीह मृत्यु किन लोगों के लिए प्राप्त किया है पता है? मृत्यु यीशु मसीह सबसे पहले मृत्यु उसने अपराधियों के लिए क्या किया? मृत्यु उसने प्राप्त किया। अपराधियों के, पापियों के लिए मृत्यु उसने प्रार्थना किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु यदि यीशु मसीह मृत्यु यदि वो अपराधियों के लिए, यदि वो पापों के लिए जो पाप में है, अगर उनके लिए मृत्यु अगर यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता तो मृत्यु आप जितना इस जगह में अभी आप बैठे हो, मृत्यु इस जगह में कोई भी आप बैठे नहीं रहे। हालेलुया। मृत्यु मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु वचन भी हमें ये बातों को कहता है कि यीशु मसीह अपराधियों और पापियों के लिए क्या कर रहा है? वह प्रार्थना कर रहा है और उसके लिए इसने क्या कर दिया? अपने प्राण को भी दे दिया। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप उस वचन को निकाल करके पढ़िए। आप निकाले मेरे साथ यशायाह के 53 अध्याय और उसके 12 आयत को हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। 53 अध्याय उसके 12 आयत को पढ़ेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग हाथ दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। मृत्यु आप इस वचन को, मृत्यु इस जगह को मृत्यु आप देख सकते हो कि यीशु मसीह ने मृत्यु अपराधी और पापों के लिए जो पाप में थे उनके लिए क्या किया? मृत्यु पापियों के लिए मृत्यु उसने अपने प्राण को मृत्यु के लिए दे दिया और वे क्या किया? यीशु मसीह अपराधियों के साथ क्या किया गया? वह गिना गया। हालेलुया। मृत्यु यीशु मसीह ने मृत्यु पापियों के पाप को उसने उठा लिया और अपराधियों के लिए क्या किया? कि विनती किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु आज यीशु मसीह मृत्यु आपके लिए, मेरे लिए, इस जगह में जितने बैठे हो मृत्यु आप सबके लिए परमेश्वर क्या किया है? प्रार्थना किया है, आपके लिए अपने प्राण को दिया है। मृत्यु आपके लिए परमेश्वर ने विनती किया है। आज इसके कारण आप मृत्यु आज इस जगह में आप बैठे हो। हालेलुया। मृत्यु आप सोच सकते, आप पहले प्रभु को नहीं जानते थे, आप पहले पाप में जीवन जी रहे थे, पहले अंधकार में आप पड़े हुए थे। कोई नशा में पड़ा था, कोई व्यभिचार में पड़ा था, कोई चुगली करने में पड़ा था। मृत्यु कई लोग लड़ाई और झगड़े करने में पड़ा था, कोई लोग मृत्यु गलत संगति में पड़ा था। मृत्यु अनेक प्रकार के पाप हमारे जीवन में क्या था? मृत्यु पाया जा रहा था। और मृत्यु पाप, आप पाप के आप परिणाम को जानते हो। पाप हमें क्या करता? मृत्यु पाप हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आता और बीमारी हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता और मृत्यु हमें मृत्यु सीधा हमें कहां पहुंचाता? हालेलुया। लेकिन उस खुदावन का धन्यवाद करें जिस खुदावन ने आपके और मेरे लिए उसने अपने प्राण को दिया। उसने मृत्यु हमारे लिए विनती और निवेदन किया कि हम पाप के जीवन में न रहें, हम मृत्यु अंधकार के जीवन में न जिए, हम मृत्यु उसी नशा में, उसी व्यभिचार में, उसी चुगली करने में, उसी मृत्यु झूठ बोलने में मृत्यु हम ना पड़े। हम क्या करें? हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मृत्यु हम उसके स्वर्गीय स्थान पर हम आ जाए और मृत्यु हम उसकी महिमा करें और महिमा करने के द्वारा मृत्यु हम क्या करें? परमेश्वर में आशीषित हो और हम मरने के बाद हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। हालेलुया। ये है परमेश्वर का मृत्यु। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रार्थना। आज मृत्यु आज क्यों? आप सोच करके देखें मृत्यु आज क्या हम मृत्यु हम अपराधियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
यीशु मसीह ने मेरे को हमारे लिए क्या किया है, मेरे को प्रार्थना। आज जिसके कारण आज मेरे को आज इस जगह में हम क्या कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। आज मेरे को आज मैं आपको यही बात को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे को दूसरों के लिए प्रार्थना करके वह मेरे को सिद्ध होता गया, दूसरों के लिए प्रार्थना करके मेरे को सामर्थ्य से भरता गया, दूसरों के लिए प्रार्थना करके मेरे को वो वरदानों से मेरे को उसके जीवन में मेरे को काम होते गए। और मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन जाकर के वह स्वर्ग में मेरे को वह विराजमान हुआ और सारे पृथ्वी और सारे स्वर्ग का वह अधिकार। और आज हम देखो, आज हम क्या कर रहे हैं, मेरे को हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन आज दिन को हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम क्या करें, आज प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम मेरे को उन पापियों के लिए, उन अपराधों के लिए जो अपराध में है, मेरे को आज उनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहे। आज मेरे को आप सोच करके देखो, हो सकता है कि आपके ही घर के लोग, मेरे को आपके परिवार के लोग मेरे को कोई नशा में फंसा होगा, आपके ही कोई मित्र मेरे को अपराधों में फंसा होगा, गलत संगति में फंसा होगा, आपके पड़ोसी भी मेरे को इसी प्रकार के कई अनेक प्रकार के पापों में, अनेक प्रकार के अपराधों में, चुगली करने में मेरे को पड़े होंगे। आज वो जाएंगे कहाँ, मेरे को आज लोग मेरे को पाप के कारण उनके जीवन में बीमारी आ रहा है, उनके जीवन में समस्याएं आ रहा है, उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से उनका जीवन भरा हुआ है, और वो चाहता है कि कोई आकर के उसे परमेश्वर का सुसमाचार बताए। वो चाहता है कि कोई आकर के कोई मेरी इस समस्याओं को निवारण कर दे। लोग देख रहे हैं कि कौन आएगा कि मेरी बीमारी से मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा, उसको बताएगा। कौन आएगा, ये जो पाप मेरे जीवन में है, एक पाप से मुझे कौन छुटकारा देगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने मित्रों के लिए, आप अपने पड़ोसी के लिए, आप अपने घरों के लिए मेरे को आप उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, ताकि मेरे को वो जो मेरे को आपके राह देख रहे हैं, ताकि मेरे को आप क्या करो, मेरे को उसके लिए प्रार्थना करो, और वो आपके द्वारा मेरे को वो बचाए जाए। और आप भी मेरे को क्या करो, मेरे को इसी प्रकार से आप परमेश्वर में सिद्ध होते हुए मेरे को क्या करते जाए, प्रभु में बढ़ते जाए, उसके आत्मा में बढ़ते जाए, परमेश्वर को प्रसन्न करें। और मेरे को एक दिन मेरे को आप प्रभु में सो जाते हो, तो आप सोने के बाद सीधा परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को पापी और अपराधियों के लिए प्रार्थना करके मेरे को पापी और अपराधियों को क्या कर दिया है, बचा दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब मैं भी एक पापी था। प्रभु को मैं भी नहीं जानता था। मैं क्यों भले मेरे जीवन में मैं नशा में नहीं था, लेकिन मेरे भी जीवन में पाप पाया जाता था। मैं भी कुछ गंदे काम में मैं भी फंसा हुआ था, लेकिन उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ जो खुदा ने मेरे को मेरे लिए प्रार्थना किया, और उस खुदा ने मेरे को उसने उस गलत संगतियों से, उस गलत कामों से मुझे निकाल करके परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए खड़ा किया, ताकि आज मेरे को जो ऐसे ही जो जीवन में फंसे हुए हैं, ऐसे अंधकार में फंसे हुए हैं, ऐसे दुख और पीड़ाओं में फंसे हैं, मेरे को हम उसको परमेश्वर के वचन को सुना करके हम भी मेरे को उसको हम बचा सके। आज हमें क्या करने की जरूरत है, अब प्रार्थना करने की जरूरत। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो, अगर हमारे कलीसिया में अगर हम जानते हैं कि कोई अगर भाई है, अगर कोई बहन है, मेरे प्रियो अगर वो गलत कर रहा है, मेरे प्रियो आप उसको मेरे प्रियो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसके पाप को क्षमा कर और वो भी पवित्र जीवन, वे भी पिता पवित्र जीवन जी करके प्रभु आपके क्षमा करें। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपराधियों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ और किस